कागज हम दिखा चुके हैं सब तरफ। आप लोग बस ऐसी गुंडागर्दी करके जीत रहे हैं। गुंडागर्दी 12 बजे लेके आते हैं। कौन पहले किया? गुंडागर्दी का बाउंड्री का बात नहीं करें। वोट नहीं बताओ, तुम किसी हो एसडीएम हो, कौन है तुम है कौन? रात में 12 बजे गुंडा लोग को लेके आए और उखाड़ के फेंके। उस चीज का वीडियो और फोटो और सारा चीज मेरे पास है। ये कोर्ट में मामला चल रहा है? कोई सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा है अभी तक। मेरा ना नोटिस आया है मेरे पास, ना ही कुछ मामला आया है। आप लोग प्रशासन के पास भी गए थे? प्रशासन के पास बहुत गए, गुमला थाना भी गए, बहुत गए, एसपी के पास भी गए, लेकिन ये कोई मामला नहीं है। फिर दब जाता है, फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं, मेरा बाउंड्री भी तोड़ देते हैं। अभी हम लोग झारखंड का गुमला जिला में है और हम लोग जहाँ पर ही खड़ा है, यहाँ पर ही कुछ विवाद है, जमीन का विवाद है और जिनका साथ जमीन विवाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चाचा, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है श्याम महतो, पिताश्री स्वर्गीय भिखम महतो। इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जगह कहते बाईपास, जामदाड़ कहते हैं इसको। क्या दाड़? जामदाड़। जामदाड़। हाँ। डुमरडी। हाँ। तो दिक्कत क्या हो रहा है? जमीन किसकी है? ये जमीन मेरे दादा की है जी। ये मेरे चाचा हुए। अच्छा। मेरे दादा लोग 2 भाई थे, ठीक है। भिखम कुमार मेरे दादा का नाम हुआ एंड ये उनके छोटे भाई का नाम था मोहन कुमार महतो जी। तो मोहन कुमार महतो ने भिखम कुमार महतो को 1972 ईस्वी में 31 डिसमिल ज़मीन बेचा। उसके बेचने के बाद उनके जो वंशज हुए धीरमाली महतो एवं सुखदेव महतो जी, उन लोगों का खतियान के आधार पे मेरे भूमि को दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कर दिया गया। किनके पास किया गया? ये बालगोविंद साहू और एक संजय साहू को अच्छा, बिक्री किया गया। तो जमीन उनके द्वारा, जब जमीन आपकी थी तो उनके द्वारा कैसे बेचा वो गया? खतियान के आधार पर बेचा गया। अच्छा। खतियान में टोटल रकबा 1 एकड़ 38 डिसमिल का था जी। तो उसमें उन लोगों का भी नाम था, लेकिन जो मेरा 31 डिसमिल ज़मीन जिसको मोहन महतो ने भिखम महतो को बेचा, वो मेरे दादा के नाम से अभी भी पंजी 2 में सारा कुछ रसीद उसीद 2026 तक का कट रहा है। अच्छा। लेकिन उन्होंने अब गलत तरीके से रजिस्ट्री भी करा लिया। रजिस्ट्रार को हम लोगों ने लिखित आवेदन भी दिया, रोक भी लगी, लेकिन फिर किसी तरह कुछ समय के बाद रजिस्ट्री भी हो गया। अच्छा, रजिस्ट्री भी होगी, मतलब हाँ। आवेदन देने के बाद भी रजिस्ट्री होगी। जी। तो आप लोग कैसे देखते हैं रजिस्ट्री होने का क्या कारण है? रजिस्ट्री होने का क्या कारण है वो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री तो अब हो गया तो उस पर अब कैसे कहें, मिली जुली हो सकती है कुछ भी। अब अच्छा, अब रजिस्ट्री हो गई तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? रजिस्ट्री हो गया तो फिर मोटेशन के लिए अंचल ऑफिस गया। अंचल ऑफिस गया गुमला अंचल, तो गुमला अंचल गया, हम लोगों को पता चला तो हम लोगों ने रोक लगाया, उन लोग का दाखिल खारिज भी अस्वीकृत हो गया। और उसके बाद वहाँ पे न्यायालय भी चला, जिसका रिपोर्ट मेरे पास भी है, जो हम आप लोगों को दे देंगे। जी। अंचल का रिपोर्ट है जो जिसमें उन लोगों को साफ साफ लिख दिया गया है कि ये भूमि उन लोगों को, जो मेरे भूमि में वो लोग दखलकार का ये कह रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं अपना, उसमें वो लोग अपना भू अर्जन से मुआवजा भी ले चुके हैं। अच्छा। अब उनका कहना है कि जो ज़मीन का मुआवजा वो लोग लिए हैं वो ज़मीन अब हम लोगों का है बोलते हैं, और जबकि मुआवजा वो लोग वर्ष 2014 में लिए हैं और अभी वर्ष 2026 चल रहा है। अब वो हम लोग को उस 2014 की राशि को अभी 2026 में लौटाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, रसीद वगैरह अगर आपके नाम से कट रहे हैं तो आप लोग अगर इस ज़मीन पे पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो क्या दिक्कतें हो रही हैं? यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं, देखिए ना मेरा बाउंड्री सारा तोड़ दिए। इसको हम मतलब मेरे चाचा एवं मेरी माँ दोनों के द्वारा बिक्री किया गया। तो जैसे बिक्री किया गया, मोटेशन हुआ, मोटेशन होने के तीसरे दिन ये बाउंड्री टूट गया। जैसे आप दखल कर रहे थे, बाउंड्री तोड़ दी गई, तो आप फिर से आवेदन नहीं दिए? हम FIR तक किए, अच्छा, लेकिन भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब FIR करने के बाद भी प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है क्या? प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अब इस पे मैं बाउंड्री करता हूँ, इस पे भी वो लोग 50 का ग्रुप आ जाते हैं। अच्छा। 50 की संख्या में आ जाते हैं वो लोग और हमको करने नहीं देते हैं, और जबकि ये जमीन को हम पूर्व से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। अच्छा, दबंग प्रवृत्ति के लोग लगते हैं क्या? हाँ, पूरे दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं। कुछ डराया धमकाया भी जाता है? डराया धमकाया जाता है कि ये प्लॉट में मत आना, मेरे मिस्त्री लेबर को मार देंगे, ये कर देंगे, हम लोगों को भी मार देंगे, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। मतलब खतरा है? खतरा बहुत है। कौन व्यक्ति हैं वो जो इस तरह से करते हैं? उनका वो जो खरीदार हैं, नाम पता होगा ना? नाम तो उनका क्या नाम है? बालगोविंद साहू एवं संजय साहू। बालगोविंद साहू और संजय साहू के द्वारा धमकी दी जाती है? और उनके लोगों के द्वारा। अच्छा, पूरा परिवार को? हाँ, पूरे परिवार को। अच्छा, तो आप लोग में भी डर का माहौल होगा? आप लोग महिलाएं हैं, घर की माता हम हैं। लोग घर की महिलाएं हैं, हम लोग बस 2 ही हैं और बच्चे हैं।
और हमारे हस्बैंड भी नहीं है इस दुनिया में, और बच्चे खड़े रहते हैं तो हमको भी तो डर लगा रहता है। बार बार मेरे पास आता है खबर कि अभी हम लोग बाउंड्री कराने जा रहे हैं, देखो ना इतने सारे संख्या में लोग आ गए हैं, हम लोग को धमकी दे रहे हैं। हम लोग का भी हालत ख़राब है, हर समय हम लोग को डर बना रहता है। एक तो बाबू लोग कहीं कहीं जाते हैं, सर्विस करते हैं, तो इधर उधर जाते हैं, अकेले जाते हैं, वहाँ भी हम लोग को डर लगता है। लगता है कि हाँ हम लोग मतलब सेपरेट है ही नहीं, जबकि हमारे पास में किसी का सहयोग नहीं है। एक तो प्रशासन का सहयोग, जब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे ज़मीन पे प्रशासन का सहयोग नहीं है, जबकि मेरे फेवर पे सारा कागजात है। क्या वजह है कि प्रशासन आप लोगों के सपोर्ट में नहीं है? चाहे आप इस बात में सुन रही है, क्या वजह तो उन्हीं लोग के बात सुन रहे हैं, ऐसा क्या वजह वजह है कि हम लोग कमजोर हैं। लोग क्या चाहते हैं मतलब हम लोग चाहते हैं बस, हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग बस चाहते हैं कि अपना ज़मीन हमको दे दिया जाए, हम लोग अपना जमीन ले लें। हम लोग घेरा उन लोगों को भी करने देंगे। हम लोग देखिए उनका हिस्सा था, वो लोग अपना बिक्री कर दिए, हम लोग उसमें खड़ा भी नहीं हुए। मतलब उनका जो हिस्सा था वो बाउंड्री करा दी, मतलब बाउंड्री हो गया। हो गया। अच्छा, अब आप अपना हिस्सा में दखल करना चाह रहे, बाउंड्री करना चाह रहे, तो आपको नहीं करने दिया जा रहा है। हमारे पूरा जितने भी लेबर कुल्ली आते हैं उसको धमकी दिया जाता है, उसको हटाया जाता है। मेरा कितना सीमेंट बर्बाद, बालू बर्बाद, और फिर कोई दूसरा काम करने भी नहीं आना चाहता है कि नहीं यहाँ लड़ाई। अच्छा, लेबर लोग भी डर के भाग जाते होंगे ना? नहीं, धमकी दिया जाता है उन लोग के द्वारा, तुम लोग को मारेंगे, करेंगे। कहीं पर काम करने जाना वहीं पे वैसे वैसे करते हैं। अच्छा, ये ऐसा समस्या उत्पन्न होती है तो सीओ साहब के द्वारा बहुत जगह पे दखल कराई जाती है, क्या सीओ साहब से एक भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है? सीओ साहब के द्वारा दखल का तो रिपोर्ट ही मिल गया है हमको, मेरा दखल भी रहा है, पूर्व से मैं बाउंड्री भी किया, लेकिन वो लोग रात में बाउंड्री को तोड़ दिया। जबकि बाउंड्री किया हुआ टूटा हुआ है, अब देखा सकते हैं मेरा बाउंड्री किया हुआ था वो भी टूट गया है। ये जगह क्या नाम हुआ? ये है ग्राम डुमरडी, हाँ, बाईपास, गुमला जिला। ये डाड़, इसका खेत का जो जगह है इसको जाम डाड़ कहते हैं। प्लॉट का डिटेल्स थोड़ा सा बता दीजिए। ये खाता संख्या 6 है, प्लॉट संख्या 1542। मेरा जो जमीन है जिसका मैं रसीद अभी तक 2026-27 तक कटा रहा हूँ, टोटल 31 डिसमिल का था, जिसमें हम 10.75 बेचे। अभी मेरा 20.25 डिसमिल का ये इसमें रसीद कट रहा है, इसी में विवाद, जिसका हम लगान भी भरते आ रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ भैया पूरा? मेरा अंकित कुमार भास्कर नाम हुआ। मैम आपका? जी मेरा नाम कीर्ति किशोरी है। ये मेरी माता है, ये मेरी चाची है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा भाई है। आप लोग पूरे डरे हुए रहते होंगे, घर में भी डर लगता है? डरे हुए रहते हैं, वो लोग अचानक से चलाते हैं बहुत सारे। अच्छा, और डराते हैं कि आप लोग, हाँ मतलब कि तो दल बल के साथ आते हैं तो क्या हथियार से लैस होकर के आते हैं या ऐसे ही आते हैं? वैसा तो कुछ नहीं, लेकिन डराते हैं वो लोग हमेशा। क्या बोलते हैं? ये वही घेरा नहीं करने देंगे, हम लोग का नाम से रजिस्ट्री है, ये सब बोलते हैं। मतलब कि जमीन को पूरा धमका के लेना चाह रहा है, लूटना चाह रहा है, जबरदस्ती करते हैं। कितना जमीन है? कितना जमीन को जबरदस्ती लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं? ये पूरा जमीन को लेना चाहिए। कितना ये डिसमिल? टोटल वहाँ से लेके जिनका उनको 11 डिसमिल दिया गया और मेरा 31 है, तो टोटल 42 डिसमिल को वो मेरे चाची जो है मुन्नी देवी, उनके द्वारा 42 डिसमिल का ही रजिस्ट्री करा चुके हैं, और रजिस्ट्री खारिज हो चुका है, उनका दाखिल खारिज भी रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन वहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि अब तुम लोग समझौता हमसे करो। हम समझौता क्यों करें? मेरा तो रसीद भी कट रहा है, और 1900 और मेरा जमीन 1972 का रजिस्ट्री है मेरा। अब 1972 का रजिस्ट्री को वो गलत कैसे साबित कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी है, पंजी 2 का भी सारा सर्टिफाइड कॉपी है, सारा कुछ है मेरे पास। जिस प्रकार से आप लोगों ने FIR किया, फिर भी कोई समझौता नहीं हो पा रही है, बाउंड्री नहीं करने दिया जा रहा, क्या न्यायालय के दरवाजे भी आप लोग खटखटाएंगे? न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन अभी न्यायालय में भी मतलब हम लोगों के पास, हम लोग 4 परिवार हैं जी, समय के अभाव भी है, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो प्रयास किया जाएगा न्यायालय खटखटाने का। ठीक। तो अभी हम लोग गुमला जिला में थे और यहाँ पर प्रथम पक्ष, सेकेंड पक्ष यहाँ पर नहीं, दूसरा पक्ष नहीं है, पहला पक्ष अपना बातों को रखी, इसमें कितनी सत्यता है इसकी पुष्टि हम लोग नहीं करते हैं, पर जिस प्रकार से यहाँ पर बातों को रखी गई है या जांच का विषय, इस पर जांच होनी चाहिए। बातचीत करने के लिए दूसरा पक्ष है, और जिस जमीन में जिस प्रकार से विवाद है, हम लोग दूसरा पक्ष से जाने का प्रयास करेंगे। दीदी, यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जमीन है, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा जमीन है। अभी यह जमीन का जो मामला है कोर्ट में चल रही है क्या? हाँ, ये जमीन का मामला 4 साल से कोर्ट में चल रहा है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि जमीन क्या है? कोर्ट का जो मामला आएगा, हम लोग जैसे अपना दलील पेश किए हैं, उस हिसाब से कोर्ट जो फैसला लेगा हम उसके लिए राजी रहेंगे। मतलब अगर कोर्ट जिनके ऊपर डिसीजन देती है, उनको डिसीजन देती है, तो आप जमीन स्वतः छोड़ देंगे, और आपको डिसीजन मिलेगा तो आप बाउंड्री करेंगे? बिल्कुल।
और अभी जो काम चल रहा है इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेरा ज़मीन है, आज से नहीं, मेरा बाउंड्री हुआ था उस समय ये लोग उखाड़ फेंके थे। रात में 12 बजे गुंडा लोग को लेके आए और उखाड़ के फेंके। उस चीज़ का वीडियो और फोटो और सारा चीज़ मेरे पास है। ठीक है, ये चीज़ को ये लोग को ये बोलना चाहिए। हम लोग को अबला जान के मेरा पिताजी मर गए 2022 में, और ना भाई रहा, बस हम लोग दोनों माँ बेटी हैं, उसका ये लोग फ़ायदा उठाता है। और रात को 12 बजे आके ये लोग मारे पीटने के लिए गुंडा लोग को लेके आता है। सेम आरोप उनके द्वारा भी लगाया जाता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, वो लोग पेश करे दलील, अपना सबूत दे, हम अपना सबूत देने के लिए रेडी हैं भैया। मतलब जो अब कोर्ट का डिसीजन आएगा आप लोग मानने के लिए तैयार? हम कोर्ट का डिसीजन मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा रूपा कुमारी नाम हुआ। कितना समय से चल रहा है यहाँ पर केस में? 4 साल से चल रहा है। 2022 से चल रहा है जमीन का केस, अभी 26 चल रहा है। ये जमीन मतलब अभी आप ही के हम लोग आज नहीं, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मतलब सेल उल की है क्या इस जमीन को? नहीं, हम लोग कोई बेचे नहीं है। अपना हाँ, जमीन है? मेरा खतियानी जमीन है। बहुत धन्यवाद। ठीक। आप लोग जिस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जता रहे थे, उस ज़मीन पे अभी काफ़ी ज़्यादा एक झड़प देखने को मिली। उसमें बहुत सारे प्रकरणें हुई। उन लोगों का दूसरा पक्ष के जिस पे आप आरोप लगाए थे वो कह रहे हैं हमारा ज़मीन है। तो उनसे पेपर मांगा जाए, उनका रसीद देखा जाए। उनका मानना है कि कोर्ट का जो निर्णय आएगा, कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होगा। कोर्ट का भी तो पेपर दिखाते वो लोग। नहीं, अभी तो चल रही है केस, तो चल ही रहा है। चलता तो नोटिस आता मेरे पास, किसी प्रकार का कोई नोटिस भी नहीं तो है। नोटिस नहीं आया है इसका मतलब? और मेरा रसीद भी कट रहा है, मेरा मोटेशन भी हो रहा है, तो इस पे हम क्या समझे, आप ही बताइए। अब कोर्ट में अगर आप किसी का बेवजह भी नाम डाल दीजिएगा और उसको परेशान करते रहिएगा तो ये कोई मामला नहीं ना हुआ। मेरा तो अगर ऑनलाइन रसीद से लेके सारा पंजी 2 से लेके सारा कुछ है। अंदर कोर्ट कीजिएगा तो हम लोग अब अंदर कोर्ट कीजिएगा कि क्या कीजिएगा, उसका हमको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। तो भैया हम अपना जमीन तो कोर्ट पे इस पे एक्शन लिया जा रहा है या इस पे जो PIL किया गया है तो इसका जानकारी आपको नहीं है। लेकिन अगला पक्ष कह रहा है कि जो जमीन का ये कोर्ट में मामला चल रहा है। कोई सिविल कोर्ट में कोई मामला नहीं चल रहा है अभी तक। पास कुछ तरह का इन्फॉर्मेशन मेरा ना नोटिस आया है मेरे पास, ना ही कुछ मामला आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो अपना बाउंड्री करना चाहते हैं। मेरा जो रसीद कट रहा है वो चाहते हैं बस। अब मेरा पेपर, उन लोगों से आप लोगों ने पेपर भी नहीं मांगा। देखिए, पेपर मांगना या नहीं मांगना ये कोर्ट की है। हाँ, कोर्ट की है, वो भी है, लेकिन हमारे पास हम पेपर के साथ यहाँ पे खड़ा है। मेरा ज़मीन है इसलिए हम आके यहाँ पे खड़ा है। उन लोगों के द्वारा मुआवजा भी ले लिया गया और मेरा ज़मीन भी नहीं दिया जा रहा है, तो ये गलत है। और मेरे ज़मीन पे इतने ज़्यादा जो आप लोग देख रहे हैं द्वितीय पक्ष का आना भीड़, उसी से आप समझ सकते हैं कि उन लोग किस प्रवृत्ति के लोग हैं। यहाँ पे जो झड़पें हुई हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? हम लोग तो एक दोनों पक्षों का बात सुनने आए थे, हमारे प्रति भी जो है झड़पें हुई, हमें भी जो गाली गलौज किया गया। हाँ, तो उसी से आप समझ सकते हैं हम लोगों के द्वारा तो आप लोगों को गाली गलौज दिया नहीं गया है। हम लोग मीडिया को ही सर्वप्रथम माने, आप लोगों को साथ ही आप लोगों को कोऑपरेट किए। हम लोग को शुरू से दबाया गया था, इसलिए हम लोग सोचे यहाँ पे ही आप लोगों को भी ताकि दबाया। आप लोग यहाँ पे प्रचार जो प्रसार है कर मीडिया सके। का जो संविधान ये आज़ादी दी है उसको भी छीनने की कोशिश की। आप ये कहना चाहते हैं? बस तो जिस प्रकार से इतना हो रहा है तो आप लोग प्रशासन के पास भी गए थे? प्रशासन के पास बहुत गए, गुमला थाना भी गए, बहुत गए, SP के पास भी गए, लेकिन ये कोई मामला नहीं है। फिर दब जाता है, फिर ये लोग ऐसे ही करते हैं, मेरा बाउंड्री भी तोड़ देते हैं। अगर बाउंड्री मेरा जमीन, अगर उन लोग का कहना है, सिंपल सी बात है, उन लोग का दक्षिणी छोर कहते हैं, तो दक्षिणी छोर का जो है निर्णय, तो फिर ये ज़मीन जो हम बिक्री किए हैं तो वो दक्षिणी छोर में रहता, जो मेरा उन लोग कहते हैं कि वो चला गया बाईपास में, तो फिर मोटेशन कैसे हो गया मेरा बेचा हुआ ज़मीन? जबकि सरकारी अमीन के द्वारा ही वो मोटेशन हुआ है और सरकारी अंचल के द्वारा ही मोटेशन हुआ है। तो शेष जो मेरा ज़मीन का जो शेष भूमि बच रहा है उसको हम अपना घेरा करने आते हैं, तब वो लोग अटैक करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर ये बातों को रखी जा रही दोनों पक्षों के द्वारा, यहाँ लाने की ज़रूरत है और जो भी पक्ष जिनके पास पेपर सही है उनके पक्ष पे डिसीजन लिया जाए। और बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों पक्षों की बातों को आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है।